पर महापुरुषों का अवतरण होता रहता है और महापुरुषों के क्रम में जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बतलाए हुए। 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर भगवान देवादिदेव 1008 महावीर भगवान, वह दिन चैत्र कृष्ण शुक्ल त्रयोदशी के समय था और वह चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का पर्व कल के दिन वह काल तिथि आने वाली है, जिस तिथि में देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी ने इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तो ऐसे उस समय पर कि जब कभी महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित कब होते हैं, ऐसा एक नियम है, सिद्धांत है। वह नियम यह है कि जिस समय इस पृथ्वी पर धर्म का लोप होने लग जाता है तब आकर के तीर्थंकर अवतरित होते हैं और तीर्थंकरों के अलावा अन्य भी महापुरुष उसी समय अवतरित होते हैं। जैसे भगवान राम हुए तो वह उसी समय अवतरित होते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने इस पृथ्वी पर आकर के अहिंसामय धर्म का प्रचार किया, क्योंकि जिस समय हिंसा का तांडव नृत्य करने लगा उस समय भगवान महावीर स्वामी ने इस पृथ्वी पर आकर के 5 सिद्धांत दिए। वो 5 सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत था अहिंसा, दूसरा सिद्धांत था सत्य, तीसरा सिद्धांत था अचौर्य, चौथा सिद्धांत था ब्रह्मचर्य और 5वां सिद्धांत था अपरिग्रह। इस तरह मानव को उत्थान करने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने ये 5 सिद्धांत दिए। इन 5 सिद्धांतों के द्वारा मानव का उत्थान हो सकता है और उस सिद्धांतों में भी सबसे पहला सिद्धांत ही महत्वपूर्ण है, वह है अहिंसा। तो अहिंसा के द्वारा ये जीव इस लोक में भी सुख पाता है और परलोक में भी सुख पाता है। तो हिंसा इसलिए निषिद्ध की गई है कि जैसे हिंसा में दूसरे प्राणियों के प्राणों का घात होता है, तो जैसे हमें अपने प्राण प्रिय होते हैं वैसे ही दूसरे प्राणी को भी अपने प्राण प्रिय होते हैं। तो ये मानव अगर इस पृथ्वी पर जितना भी धन है, संपूर्ण धन को दान करके भी जितना पुण्य अर्जन नहीं कर सकता है उतना पुण्य एक प्राणी की रक्षा करने से होता है। तो ऐसा वह सर्वोत्कृष्ट पुण्य अर्जन करने के साधन भगवान महावीर स्वामी ने बताए हुए हैं और इन साधनों को बतलाने के पीछे बात एक ही है कि संसारी प्राणी दुख से छूट करके और सुख की ओर बढ़ जाए, इसके लिए ये साधन बतलाए गए हैं। तो भगवान महावीर स्वामी का पहला सिद्धांत अहिंसा है और उन्होंने कहा है जियो और जीने दो। उसने अपने पति को सपनों के बारे में बताया। मैंने सपने में सफ़ेद हाथी, सफ़ेद बैल, एक सिंह, लक्ष्मी माता, फूलों के हाथ, चांद, सूरज, एक ध्वज, एक चांदी का कलश, कमल के फूलों से भरा तालाब, दूध का सागर, एक दिव्य रथ, रत्नों का संग्रह और धूम्रमुक्त अग्नि देखी। ये सुनकर राजा चकित हुआ। उसने सोचा मुझे एक बार अपने राज ज्योतिषी से बात करनी होगी। अगले ही दिन राज ज्योतिषी उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, महाराज, इन सपनों का अर्थ है कि जल्द ही रानी त्रिशाला एक महान बालक को जन्म देने वाली